जय हिंद दोस्तों, मैं हूं अनूप और आप सब लोग देख रहे हैं ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट। तो दोस्तों, आप सब लोगों को पता ही है कि एक बार फिर से गर्मी आने के बाद जब लद्दाख में बर्फ पिघलना शुरू हुआ तब चाइना की तरफ से फिर से एक बार टेंशन को राइज किया जा रहा है। खास करके चारों तरफ से चाइना जब घिर चुका है तो वो अपने पब्लिक के अटेंशन को डाइवर्ट करने के लिए इंडिया से लगे हुए बॉर्डर के रीजन में डिप्लॉयमेंट बढ़ा रहा है और एग्रेसिव मैन्यूवर कर रहा है। ऐसे में अब खबर ये भी है कि चाइना द्वारा इन सारे हरकतों में अब पाकिस्तान को भी जोड़ा जा रहा है, ताकि पिछले बार चाइना को जो मुश्किलों का सामना करना पड़ा, खास करके इंडियन आर्मी की तरफ से जिस तरीके से चाइना का जवाब दिया गया, उसे दो तरफ डाइवर्ट किया जा सके और इंडियन आर्मी के ध्यान को लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के साथ साथ लाइन ऑफ कंट्रोल में भी कंसंट्रेट किया जा सके। हाल ही में द ट्रिब्यून इंडिया के एक रिपोर्ट में खुलासा किया गया कि किस तरीके से चाइना के एयर डिफेंस सिस्टमों के द्वारा पाकिस्तान के साथ मिलकर ज्वाइंट ड्रिल किया जा रहा है। इवन ग्लोबल टाइम्स के भी हाल ही में एक रिपोर्ट में खुलासा किया गया है कि किस तरीके से चाइना द्वारा ड्रोनों को काउंटर करने के लिए एंटी ड्रोन व्हील्ड आर्मर्ड व्हीकल का तैयारी किया गया। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को इन दोनों घटनाओं के बारे में बताऊंगा और कैसे चाइना और पाकिस्तान एकत्रित होकर दो मुखी लड़ाई छेड़ने का प्रयास कर रहा है उसके बारे में बताऊंगा। दोस्तों, द ट्रिब्यून के हाल ही के रिपोर्ट के मुताबिक लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में डिप्लॉयमेंट के बाद अब चाइना और पाकिस्तान के द्वारा तिब्बत में मिलिट्री एक्सरसाइजेस किया जा रहा है और इन मिलिट्री एक्सरसाइजों का दो प्रमुख मकसद है, जिनमें सबसे पहला है वॉरशिपों को टारगेट करना और वॉरशिप के द्वारा समुद्र से जमीन तक कैसे मिसाइल दागे जाना, जबकि दूसरा सबसे प्रमुख एक्सरसाइज का गोल है एयर डिफेंस स्किल को और मजबूत करना, ताकि दुश्मन के एयरक्राफ्ट, मिसाइल और अनमैन एरियल व्हीकलों को काउंटर किया जा सके। और दोस्तों, इस तरीके के एक्सरसाइज को चाइना के तरफ से तब आयोजित किया गया जब चाइना द्वारा हाल ही में हाई ऑल्टीट्यूड रीजन में, खास करके इंडिया से लगे हुए बॉर्डर के नजदीक अपने एयर डिफेंस एसेटों का तैनाती भारी भरकम तरीके से किया गया। दोस्तों, इवन रिपोर्टों में यह भी दावा किया जा रहा है कि ये जो एक्सरसाइज है ये मई 22 को शुरू हुआ है और संभावित इसी हफ्ते के मध्य तक ये समाप्त होगा। दोस्तों, पिछले साल एक साल लंबे चले स्टैंड ऑफ के बाद ये चाइना के द्वारा लद्दाख के नजदीक आयोजित किए जाने वाले सबसे बड़ा एक्सरसाइजों में से एक है, जिनमें कितना संख्या का पाकिस्तानी ट्रूप्स को शामिल किया गया है इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। इवन चाइना के द्वारा अपने 3 एयर डिफेंस डिवीजन का तैनाती के बारे में कहा तो गया है, लेकिन एक्चुअल तैनाती कितना संख्या में है इसके बारे में कोई पुख्ता जानकारी नहीं है। इवन दोस्तों, खबर यह भी है कि चाइना के द्वारा तिब्बत में एक्सरसाइज आयोजित करने से पहले पाकिस्तानी आर्मी के ट्रूप्स को ट्रेन करने के लिए पाकिस्तान के पंजाब प्रोविंस में स्थित सरगोदा में ऐसा ही एक प्री एक्सरसाइज को आयोजित किया गया था, ताकि पाकिस्तानी आर्मी तिब्बत में आने से पहले प्रशिक्षित हो जाए। दोस्तों, इस एक्सरसाइज में जिस तरीके के मिसाइलों के इस्तेमाल का बात कहा जा रहा है, उनमें से ऑलरेडी कई सारे मिसाइल चाइना द्वारा पाकिस्तान को दिया जा चुका है, जबकि कुछ मिसाइलों को चाइना की तरफ से पाकिस्तान के लिए निर्मित किया हुआ जहाजों के साथ तैनात करके भी पाकिस्तान को दिया जाएगा, जबकि ये भविष्य में भारत के लिए एक दो मुखी चैलेंज बन सकता है। दोस्तों, चाइना पाकिस्तान को ऐसे तैयार कर रहा है ताकि भविष्य में अगर चाइना और भारत के बीच में कोई भी झड़प होता है तो भारत के ध्यान को दो तरफ केंद्रित किया जा सके। इवन दोस्तों, इससे भारत द्वारा जो दो मुखी लड़ाई मतलब टू फ्रंट वॉर का कॉन्सेप्ट को रखा गया है वो भी एक तरीके से सच साबित होने की तरफ आगे बढ़ रहा है। दोस्तों, आने वाले समय में अगर इस तरीके के दोनों देशों के द्वारा ज्वाइंटली भारत को घेरने का प्रयास किया जा रहा है तो भारत को भी अपने एयर डिफेंस और अन्य हथियारों का तैनाती दोनों बॉर्डर में ही समान रूप से करने का आवश्यकता पड़ेगा। दोस्तों, इसके अलावा चाइना की तरफ से पाकिस्तान को हाल फिलहाल में ही कुछ हथियारों को दिया गया है, जिनमें LY-80 जैसे मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल एक ऐसा हथियार है जो इस एक्सरसाइज में भी इस्तेमाल किया जा रहा है। दोस्तों, LY-80 एक लो और मीडियम रेंज के सरफेस टू एयर मिसाइल है जो दुश्मन के एयरक्राफ्ट और मिसाइलों को टारगेट बना सकता है और इसका रेंज करीब करीब 150 किलोमीटर के आसपास है। जबकि इसके अलावा इस एक्सरसाइज में इस्तेमाल होने वाले और एक हथियार है SM-6 ईगल एंटी-शिप क्रूज मिसाइल, जिसे कई जगहों में YJ-81, YJ-82 या फिर C-802 कहा जाता है। दोस्तों, C-802 असल में YJ-802 के एक्सपोर्ट वर्जन है, जिसे चाइना की तरफ से पाकिस्तान को दिया गया है। और दोस्तों, ये एक एंटी-शिप क्रूज मिसाइल है जिसका रेंज 120 से 150 किलोमीटर है। इवन दोस्तों, इन मिसाइलों को एयरक्राफ्टों से भी दागा जा सकता है। दूसरी तरफ तिब्बत के अंदर चाइना और पाकिस्तान के बीच में जो एक्सरसाइज हो रहा है, यहाँ पे कई सारे ऐसे भी लेक है जहाँ पे एंटीशिप मिसाइलों के प्रैक्टिस के लिए डैमी वॉरशिपों को भी तैयार किया जा सकता है, जो अभ्यास को एक तरीके से और भी सिमुलेटेड बना सकता है। दोस्तों, एक तरीके से अब चाइना प्रयास कर रहा है कि कैसे भी करके लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के साथ साथ लाइन ऑफ कंट्रोल को भी हॉट किया जा सके और पाकिस्तान को इतना इक्विप कर दिया जा सके कि जब भारत और चाइना के बीच में कोई भी झड़प हो और चाइना को उसमें नुकसान झेलना पड़ रहा हो तो पाकिस्तान की तरफ से भी गर्मी को बढ़ाया जाए, ताकि इंडियन आर्म फोर्सेस के कंसंट्रेशन को दोनों तरफ भटकाया जा सके, ताकि चाइना को एक तरीके से टैक्टिकल बढ़ोतरी मिले। इवन चाइना के इस तरीके के मंसूबे को संपूर्ण करने के लिए एक तरफ जहां पे पाकिस्तान को हथियार दिया जा रहा है तो दूसरी तरफ चाइना ईस्टर्न थिएटर कमांड मतलब भारत के साथ लगे हुए बॉर्डर रीजन में अपने हथियारों के तैनाती को भी बढ़ा रहा है, जिनमें हाल ही के कुछ रिपोर्टों में यह भी बताया गया है कि कम से कम 10 PLA यूनिट को वेस्टर्न थिएटर कमांड के नजदीक डिप्लॉय किया गया है और इन्हें लड़ाई के लिए प्रस्तुत रहने का बात भी कहा जा चुका है। दोस्तों, इस तरीके के चाइना के नया मंसूबे के पीछे ये भी कारण हो सकता है कि पिछले
बाद भारत को जो सरप्राइज देने का कोशिश चाइना की तरफ से किया गया था वो जब से फेल हो गया तो सरप्राइज का एलिमेंट और रहा ही नहीं। इवन भारत की तरफ से भी बॉर्डर के नजदीक अपने तैनाती को बढ़ाने के साथ साथ अपने सर्वेलेंस को इतना मजबूत किया गया है कि चाइना द्वारा कोई भी हरकत करने से पहले भारत उसे आसानी से डिटेक्ट कर सकता है। और सरप्राइज के एलिमेंट खत्म होने के बाद चाइना अब अपने दूसरे टैक्टिक्स के तहत आगे बढ़ रहा है। दोस्तों इसके अलावा हाल ही में ग्लोबल टाइम्स के रिपोर्ट में भी कुछ नए हथियारों का खुलासा करते हुए दावा किया गया कि चाइना के द्वारा एंटी एयरक्राफ्ट ड्रोन व्हील्ड आर्मर्ड व्हीकल का निर्माण किया गया है। दोस्तों ग्लोबल टाइम्स के हाल ही के एक ट्वीट में जिक्र किया गया है कि किस तरीके से चाइना द्वारा एक नया टाइप के सेल्फ प्रोपेल 8 व्हील्ड वाला 35 मिलीमीटर के गन के साथ लैस एयर डिफेंस सिस्टमों का डेवलपमेंट किया गया है, जिनमें 2 एयर डिफेंस मिसाइल भी तैनात हो सकता है। चाइना के मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक ये टोटली एक सेल्फ प्रोपेल एंटी एयरक्राफ्ट गन सिस्टम है जिसमें एडवांस रैडर, फायर कंट्रोल सिस्टम जैसे इक्विपमेंटों का इस्तेमाल किया गया है और ये स्टैंड अलोन भी ऑपरेट हो सकता है। इवन दोस्तों चाइनीज सीसीटीवी के रिपोर्ट में इस तरीके के व्हीकलों को इंडिपेंडेंटली डेवलप्ड व्हीकल के रूप में दर्शाया जा रहा है। इसका मतलब ये है कि इसमें इस्तेमाल होने वाले हर एक हथियार चाइना के द्वारा निर्मित है। दोस्तों इस तरीके के हथियारों को लेकर सीसीटीवी का यह भी दावा है कि ये एक हाई एंड प्रोडक्ट है जो एंटी एयरक्राफ्ट और एंटी ड्रोन दोनों ही हथियार के रूप में इस्तेमाल हो सकता है। इवन दोस्तों हथियारों के बारे में कोई भी जानकारी पब्लिक ना करते हुए ही चाइना के सीसीटीवी के द्वारा यह भी दावा किया गया है कि ये 8 व्हील्ड वाला गन सिस्टम हाईली मोबाइल वेपन सिस्टम है जो मैकेनाइज्ड ट्रूप्स के साथ एयर डिफेंस कवर के लिए बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल हो सकता है। सीसीटीवी के दावे के मुताबिक मिड साइज के कॉम्बैट आर्म्ड ब्रिगेड में ऐसे व्हीकल इंडिपेंडेंटली एयर कवर प्रोवाइड कर सकता है और साथ में पूरा ब्रिगेड को ही ये हवाई हमले खास करके एयरक्राफ्ट और अनमैन एरियल व्हीकल जैसे हथियारों के हमले से प्रोटेक्ट कर सकता है। दोस्तों हथियार में जो गन का इस्तेमाल किया गया है उसे लेकर भी चाइना का दावा है कि ये 35 मिलीमीटर के टोटल 2 गन से लैस है, जिसमें एक नया रोटरी ऑटो लोडर का इस्तेमाल किया गया है और इसके बदौलत इन गनों का रेट ऑफ फायर भी अन्य गनों के तुलना में अधिक होगा। दोस्तों ऐसे में चाइना की तरफ से एयर डिफेंस को लेके जिस तरीके का फोकस को आगे बढ़ाया जा रहा है, इससे एक बात तो साफ है कि चाइना इंडियन एयरफोर्स के ताकत से डरा हुआ है। हाल ही में आप लोग ये भी खबर में सुने होंगे कि चाइना के द्वारा पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के गिलगित बल्तिस्तान में स्थित स्कर्दू एयरवेस में अपने एयरक्राफ्टों के तैनाती का काम किया जा रहा है, जिसे लेके हाल ही में पाकिस्तान की तरफ से भी अप्रूवल दिया गया है। ऐसे में एक बात तो साफ है कि चाइना का जो एयरफोर्स का ताकत है ये लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में अपने ग्राउंड ट्रूप्स को इतना हद तक सपोर्ट नहीं कर पा रहा है। और अगर चाइना और भारत के बीच में कोई लड़ाई जैसे सिचुएशन होता है तो चाइना के ऑक्युपाइड तिब्बत के अंदर जो एयर बेसेस है वहां से बॉर्डर तक उड़ान भर के आके प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना चाइनीज एयरफोर्स के लिए काफी मुश्किल बनेगा। जबकि दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो इंडियन एयरफोर्स के बेसेस लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के काफी नजदीक होने की वजह से इंडियन एयरफोर्स अपने ट्रूप्स को बेहतरीन तरीके से एयर कवर प्रोवाइड कर पाएगा। इवन चाइना अपने एयरफोर्स के ताकत को ही मजबूत करने के लिए पाकिस्तान का सहारा लेने का प्रयास कर रहा है, जबकि इंडियन एयरफोर्स के ताकत को न्यूट्रलाइज करने के लिए ही बड़े आकार के एयर डिफेंस सिस्टम और एयर डिफेंस यूनिटों का तैनाती बढ़ाते जा रहा है। कुल मिला के अब चाइना पाकिस्तान के सहारे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल और लाइन ऑफ कंट्रोल में भारत को जो घेरने का प्रयास कर रहा है, इसमें पिछले साल के जैसे फिर से चाइना को एक बार मुंह की खाना पड़ेगा। जबकि पाकिस्तान जैसे देश का तो आदत ही बन चुका है बढ़ चढ़ के लड़ाई छेड़ने का प्रयास करना और हर बार हार के पैर पकड़ के पीछे हटना। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो उसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।